हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बिगिनर द मैथ्स में। और फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था 9th क्लास के चैप्टर 4 का पहली जो एक्सरसाइज थी हमने सीखा उसको कैसे करते हैं क्वेश्चंस। और आज इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे 4.2 के अंदर कि उसके अंदर वैल्यूज हमें निकालनी है एक्स और वाई की, तो कैसे निकालते हैं वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, न केवल 9th क्लास के लिए बल्कि अपनी हायर क्लासेस में भी, स्पेशली 10th क्लास में भी 9th के क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सपोर्ट रहता है, क्योंकि ये हम सीखेंगे 12th में फिर हमारे अप्लाई होगा और बड़े लेवल पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सी ऑप्शन सही है और क्यों सही है। एक आपको इक्वेशन दी है y = 3x + 5, फिर उसमें आपको पूछा है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following option is true and why। कौन सी ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है ये हमें बताना है। हमें गिवन इक्वेशन y = 3x + 5 has ऑप्शन फर्स्ट a यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है इसका कंसेप्ट अभी सीखेंगे हम। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ओनली 2 सॉल्यूशंस, केवल 2 सॉल्यूशंस हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन है। केवल एक है, यूनिक यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है। इक्वेशन है हमारे पास y = 3x + 5। हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यूज हमारी निकल सकती हैं। x y वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग x = 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। पुटिंग x = 1 इक्वेशन फर्स्ट, क्या वैल्यू आएगी y की। y को हो जाएगा 3 × 1 + 5, 3 × 3 + 5 = 8। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। पुटिंग x = 0, अगर x 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो y होगा 3 × 0 + 5, तो 0, 3 × 0 करेंगे 0 आएगा, + 5 = 5, यानी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। पुटिंग x = 2, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो y होगा 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6 + 5 यानी 11। वैल्यू रखी 2 तो 11 आ जाएगी। अगर वैल्यू 3 रखता हूँ यहाँ पे, पुटिंग x = 3, तो वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू आएगी 3 × 3 + 5, 3 × 3 = 9 + 5 = 14, तो वैल्यू आई 14। तो हमारे पास हम देख रहे हैं, हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू आती जा रही है। हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन तो नहीं है ना, इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन ऐसा नहीं है। 2 सॉल्यूशन, 2 से भी ज्यादा है, 3 सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, उसके अलावा आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यूनिक का मतलब सिर्फ एक इकलौता, कोई दूसरा है ही नहीं। 2 सॉल्यूशंस की 2 ही आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी नहीं आते ही रहेंगे, तो हमारे आते ही जा रहे हैं, इसलिए इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 3 इक्वेशंस दी है, 3 अलग-अलग पार्ट हैं क्वेश्चन के, उसके अंदर हमें इक्वेशंस दी है, उसके हमें 4-4 आंसर्स निकालने, 4-4 सॉल्यूशंस बताने हैं। पहली इक्वेशन है 2x + y = 7, ठीक है। हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, y = 7 - 2x कर देते हैं। अब हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। एक टेबल हम बना लेते हैं जहां पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हम करते हैं पुटिंग x = 0, पुटिंग x को 0, तो x की वैल्यू मैंने रखी 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, y = 7 - 2 × 0 यानी 7 - 0 = 7, तो y की वैल्यू आएगी 7।
ये पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 1 जब 2 इक्वल्स टू 5। जब हमने वैल्यू रखी 1 तो हमारे पास वैल्यू है y की 5। अगर हम -1 रखते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू -1, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं अपने पास से, ठीक है। तो 7 माइनस 2 इंटू -1, 7 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 9। जब -1 रखा तो वैल्यू आई 9। अगली वैल्यू हम रखनी है, फोर्थ वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। 2 हम रख देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2। अगर हम x 2 रखते हैं यहाँ पर तो y क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 2 यानी 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। जब आपने 2 रखा तो y की वैल्यू 3 आई। सारी वैल्यूज आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। तो ये थे आपके 4 सॉल्यूशन पहले पार्ट के। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। हमें बोला गया इसके 4 सॉल्यूशंस हमें बताने हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, टेबल में हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x की और इधर पे y की। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x, ठीक है। पुट करते हैं y की x वैल्यू, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो 9 माइनस 0 इक्वल्स टू 9। 0 रखा तो 9 आ गई वैल्यू। हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली है, हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं y की, अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हम करते हैं पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 9 माइनस वाई और x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई बाई पाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, वैल्यू पुट करनी है, अपॉन में पाई बाई, टेबल थोड़ी बड़ी हो जाती है। सिंपल हमने क्या, हमने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो आपको अपनी जो चॉइस है, अपनी इजी जिसमें आपको पड़ता है वो आपको करना है, ठीक है। चलिए, ये हमने 0 रखी वैल्यू तो y की वैल्यू आएगी। अब करते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1। x 1 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1 यानी 9 माइनस पाई होगी वैल्यू। 1 रखा तो है 9 माइनस पाई, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू 2, अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस पाई इंटू 2 यानी 9 माइनस 2 पाई। 2 रखा तो वैल्यू है 9 माइनस 2 पाई। और 3 रखेंगे तो पुटिंग x इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे रखेंगे 9 माइनस पाई इंटू 3 यानी 9 माइनस 3 पाई। तो 3 रखा तो वैल्यू आई 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो ये थे आपके 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। 1 2 3 4 सॉल्यूशंस आपके आ गए, ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो इस तरीके से हम चलेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन करने अगर कोई डाउट हो, आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये x इक्वल्स टू 4y, इसमें हमें इक्वेशन दी x इक्वल्स टू 4y। जैसे मैंने कहा था x से y हम किसी को भी रखते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, y ऑलरेडी हमें राइट हैंड साइड पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे अगेन, और इस बार हम वैल्यू रखेंगे y की, x और y, ठीक है। 2 3 4, चलिए पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 0 मींस 0। पुटिंग y इक्वल्स टू 1, 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 1 यानी 4, ठीक है। पुटिंग y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 मींस 8। पुटिंग y इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 यानी 12, ठीक है। यहाँ 3 रखा तो 12 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपसे पूछा गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग are solutions of the equation
x minus 2y equals to 4 and which are not ठीक है। आपको पहला दिया है 0 2, आपको बताने की सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे LHS क्या इक्वेशन की, इक्वेशन पूरा लिख लेते हैं पहले। x minus 2y equals to 4, फिर हम लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, x minus 2y है। ठीक है, पुटिंग x equals to, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x equals to 0, y equals to 2, जो वैल्यूज आपको गिवन है x y की, ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, LHS के अंदर। तो x के बदले 0 रखा, -2 × y के बदले 2 रखा, तो 0 - 4 equals to -4। अब देखते हैं जो हमारी वैल्यू है LHS की, क्या RHS के इक्वल है, या 4 है -4 है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप लिखें नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ, इसके बदले लिखेंगे फिर आप 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन of the given equation। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से करते हैं अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में आपको बोला 2 0 चेक कीजिए क्या 2 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन है मेरे पास x minus 2y equals to 4, हम इसमें LHS लिखते हैं पहले, LHS है x minus 2y, पुट करते हैं वैल्यू x और y की, पुटिंग x equals to कितना लिखेंगे 2 और y equals to 0, जो वैल्यूज हमें गिवन है 2x की या y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे x के बदले लिखा 2 - 2 into y के बदले 0 का, तो 2 - 0 मींस 2। क्या ये मेरा RHS के इक्वल आ रहा है, या 4 है या 2 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये नॉट इक्वल टू है RHS के। देयरफॉर 2 0 is not a solution of the given equation। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है x की वैल्यू है 4, y की 0, 4 0। क्या ये सॉल्यूशन है? चलिए फिर हम लिखेंगे, दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, x minus 2y equals to 4, यही इक्वेशन गिवन थी हमें। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हमने, LHS इसमें लिखा हमने, LHS हमारे पास है x minus 2y, पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग x equals to 4 और y equals to 0। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास क्या मिलेगी, x के बदले में रखते हैं 4 - 2 into y के बदले में रखते हैं 0 0, तो 4 - 2 2 0 0 मींस 4। ये इक्वल्स टू हमारे RHS क्या आ रहा है ना, ये भी 4 RHS में y 4 आ रहा है, तो इक्वल टू RHS। देयरफॉर 4 0 इज अ सॉल्यूशन of the given equation, is a solution of the given equation। ठीक है, जहां पे LHS की वैल्यू रखने के बाद RHS के इक्वल आ जाता है, जहां पे LHS में वैल्यू रखते हैं, जो गिवन वैल्यूज जो आपको दी हैं, उन वैल्यूज को जब आप LHS में रखते हैं और RHS के इक्वल आ जाता है, तो आपका सॉल्यूशन होता है। अगर नहीं आता है LHS RHS इक्वल, तो आपका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट सीखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है √2 and 4√2। √2 and 4√2 देखते बच्चे डर जाते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन आ गया, अब तो पंगा शुरू होने वाला है। कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक की है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी थी हमें, क्या इक्वेशन थी, x minus 2y equals to 4। LHS क्या थी, x minus 2y, वही था जो अभी तक किया था बाकी क्वेश्चंस में। रूट को देख के अक्सर स्टूडेंट डरते हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, x minus 2y, LHS आ गया हमारे पास, पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग x equals to, x की वैल्यू क्या है √2, y की वैल्यू क्या है 4√2, वैल्यूज पुट करेंगे सिर्फ यहाँ पे। x के बदले आपने कहा √2 - 2 into y के बदले का 4√2, ये √2 ऐसे ही रहेगा, 2 4 8 √2, ये √2 हमारा पॉजिटिव है, 8 √2 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट हम करेंगे
8√2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, डाउट है। सपोज आपके पास 7 एप्पल्स हैं, -1 एप्पल, या 8 एप्पल्स हैं, -1 एप्पल किया 7 एप्पल। सेम √2 ऐसे हमारे पास 8√2 -√2 तो कितना आएगा 7√2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़ी हमारे पास इसलिए माइनस का साइन आएगा। सब्ट्रैक्ट किया हमने 8√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया 7√2, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्या ये मेरा RHS के इक्वल है या 4 था या 7√2 है माइनस का, इक्वल है, नहीं है, नहीं है तो हम लिखिए नॉट इक्वल टू RHS। Therefore, √2 for √2 is not a solution, is not a solution of given equation. ठीक है, तो आपने देखा कि रूट वाला क्वेश्चन था, स्टिल इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे बाकी क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, करते हैं अपना आखिरी पार्ट, 5th पार्ट इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स जो आपका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज 1 वैल्यू दी है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। इसको पुट करके हमें देखना है कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे पहले, x - 2y = 4। LHS इसमें हम लिखेंगे, LHS है हमारे पास x - 2y, वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग x = कितना, जितनी वैल्यू गिवन है 1 एंड y = भी 1। LHS में जब 1 रखा है x के बदले तो 1 - 2 × 1, तो 1 - 2 1 2 होता है, हमारे पास बचा -1। ठीक है, तो -1 हमारा RHS के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, या 4 है या -1 है, नॉट इक्वल टू RHS, नहीं इक्वल है, तो देयरफॉर 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = 2 and y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं फिर शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if x = 2 y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k। ये आपको इक्वेशन दिया। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आपको बोला, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x = 2 y = 1। x = 2 और y = 1 एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि क्या जो वैल्यूज गिवन है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि वैल्यूज जो वैल्यूज दी है ये सॉल्यूशन है इसका, तो अब k की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = k, सिंस x = 2 and y = 1 is a solution of given equation, is solution of given equation। ठीक है, ये लिखेंगे आप। Therefore x के बदले 2 रखेंगे, 2 × 2 ये वाला 2 into में x के बदले 2 रखा प्लस 3y, तो 3 × y के बदले 1 रखेंगे इक्वल्स टू k, तो 2 2 4 प्लस 3 1 3 इक्वल्स टू k, तो 7 इक्वल्स टू k आ गया हमारे पास। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 7, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो k की वैल्यू निकाल ली थी जो कि आपकी निकल गई है। तो इस तरीके से हमने सीखा दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 जो कि आखिरी एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 की 9th क्लास के। तो आपने चैप्टर 4 सीखा पूरी तरीके से। इसको डाउट्स आते हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। ठीक है, हम आपके हर डाउट्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, कुछ भी डाउट्स आते हैं तो जरूर पूछिए, क्योंकि मैथ्स को सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।